दोस्तों, आज मोदी जी सदन में आए, जी हाँ, पार्लियामेंट हाउस में आए और जिनका भाषण था, बीजेपी वाले मोदी मोदी का नारा भी लगा रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही एंट्री कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, बहुत दिनों बाद आए थे, तो शायद बीजेपी के नेता जो हैं उनको देखकर इतने खुश हो रहे थे कि मोदी 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 कर रहे थे। मोदी जी भी बहुत उत्साहित नजर आए कि आज उनका पहला भाषण है, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की तरफ से लाया गया। इंडिया गठबंधन जो है अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लेकर आई थी, आप सभी को पता होगा, देश के बच्चे बच्चे को पता होगा मेरे ख्याल से कि ये अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया था। क्योंकि मणिपुर पर मोदी साहब चुप्पी थे, उनकी चुप्पी जो है उसको तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसी पर चर्चा होनी थी। लेकिन चर्चा जब शुरू हुई दोस्तों, जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू किए, तो उनके प्रधानमंत्री के भाषण को 1 घंटे से ज्यादा मैं सुनती गई दोस्तों, सुनती गई कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोलेंगे, प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपनी चिंता जाहिर करेंगे। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हो गया दोस्तों, प्रधानमंत्री मणिपुर तो छोड़िए, सिर्फ मोदी मोदी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा 3-4 बार नारा लगाकर अपना रोना रो रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। अब आप भला बताइए दोस्तों कि यह अविश्वास प्रस्ताव किस वजह से आई थी, क्यों आई थी? ताकि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस में आए और मणिपुर पर बोले। लेकिन मणिपुर पर मोदी जी की चुप्पी ने बहुत कुछ कह डाला कि वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और वो मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया आम पर, तो चर्चा इमली पर हो रही है, चर्चा मोदी पर हो रही है, चर्चा कांग्रेस पर हो रहा है, अधीर रंजन चौधरी पर हो रहा है, लेकिन मणिपुर पर नहीं हो रहा है दोस्तों। है ना कमाल की बात। आज एक एक करके आपको एक एक बयान मोदी जी का मैं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मीडिया जो है आपका गोदी मीडिया ये दिखाने में लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि मणिपुर पर मोदी जी क्या जवाब दे रहे हैं, मणिपुर पर मोदी जी कैसे जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना दोस्तों। मणिपुर हमारे देश का ही एक राज्य है, एक हिस्सा है, जिस पर चर्चा करने के लिए ये बिल लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना रोना, अपनी पार्टी की जीत, अपना प्रधानमंत्री का कुर्सी पक्का करने में लगे रहे। हमारे कुर्सी तीसरे बार भी होगी, हम तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तीसरी बार जीतेंगे, हम पहले भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, सिर्फ हम और हम, बाकियों का क्या, इसका जवाब भी सिर्फ हम। तो दोस्तों आपको मैं बताती हूँ, प्रधानमंत्री जी जो आए पार्लियामेंट हाउस में, तो उनका जो संबोधन था वो ऐसे शुरू होता है कि एक तरह से विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए शुभ होता है। आज मैं देख रहा हूँ कि आपने विपक्ष तय कर लिया है कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड शानदार जीत के साथ वापसी आएंगे। ये प्रधानमंत्री का बयान है। मणिपुर पर इतनी चिंता है मोदी जी को कि वो अपनी जीत की चिंता में ऐसे डूबे जा रहे हैं कि अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि एक तरह से विपक्ष जो है वो किस तरीके से हताश और निराश है, कैसे जो है विपक्ष परेशान है, ये सब कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद उन पर है, जनता उन्हें जिताएगी। फिर कहते हैं कि कई ऐसे बिल थे जो गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए थे, उनके कल्याण भविष्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनको विपक्ष जो है उसकी चिंता उनको नहीं थी। विपक्ष के आचरण व्यवहार से ये सिद्ध हुआ है कि उनके लिए देश से अधिक दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल की है। मैं समझता हूं कि गरीब की भूख की चिंता नहीं है, आपको सत्ता की भूख सवार है। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता एक भाषण में दिखा दीजिए कि उन्होंने मणिपुर को लेकर कुछ कहा है। फिर कहते हैं भगवान बहुत दयालु है, वो किसी ना किसी माध्यम से इच्छा पूर्ति करता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर विपक्ष को सुझाया
और वो प्रस्ताव लेकर आए। मैंने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि ये हमारे लिए फ्लोर टेस्ट नहीं बल्कि उनके लिए फ्लोर टेस्ट है। परिणाम स्वरूप वो चुनाव हार गए। बस चुनाव 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 और चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है मोदी जी के लिए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को जो है ट्वीट करते हुए मुद्दा बनाया और लिखा कि मणिपुर हिंसा के 100 दिन हो गए, इतने दिन तक पीएम मोदी इसे नजरअंदाज करते रहे, छवि बनाने के को मणिपुर का नाम लेने से बचते रहे, देश के एक हिस्से को जलता छोड़ दिया, यहाँ वहां घूमते रहे। अब इंडिया ने पीएम मोदी को मजबूर किया है कि वो सदन में बोले, अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर वो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? 1 घंटे 16 मिनट की दोस्तों मैंने पूरी की पूरी जो जब तक मोदी जी बोल रहे थे तब तक तो उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं कहा। सुप्रिया सुनीत लिखती है कि यह अविश्वास प्रस्ताव 100 दिन से जलते हुए मणिपुर पर आपकी चुप्पी तोड़वाने के लिए लाया गया था। सत्ता के नशे में जुल्मों की बारिश करते वक्त इस बात को मत भूलिएगा पीएम मोदी, इंडिया ने आपको बोलने पर मजबूर किया है, यही सच है, यही सत्य है। नितिन अग्रवाल लिखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया था ताकि प्रधानमंत्री मणिपुर के गंभीर मुद्दे पर सदन में कुछ बोले, लेकिन प्रधानमंत्री तो हंसी ठिठोले में मस्त हैं। शर्मनाक है ये तो। आगे कांग्रेस लिखता है, 1 घंटे हो गए प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का माँ भी नहीं बोल पाए। फिर से ललन कुमार जो है वो लिखते हैं कि देश देख रहा है मणिपुर जल रहा है, बेटियां की इज्जत लूटी जा रही है और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली करने में मस्त है। धिक्कार है ऐसी सरकार को। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बहुत बड़ा ट्वीट किया दोस्तों और लिखा, प्रधानमंत्री जी ये कोई चुनावी जीत के बाद आपकी पार्टी के कार्यकाल का संबोधन नहीं है जो आप सदन के अंदर दे रहे हैं। मणिपुर में 150 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है, 6000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। परिवारों का दर्द देखिए, किस तरीके से महिलाओं की अस्मिता लूटी गई, बच्चियों की चीख पर 99 दिन पर आपकी चुप्पी रही। आप और आपके निकम्मे मुख्यमंत्री की करतूतों की कीमत चुकाते 37 लाख लोगों के आंसुओं के बीच देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके जरिए लोकतंत्र की ताकत को मजबूत होकर खड़े हैं। कम से कम अपनी गलती नहीं मान सकते तो जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते, तो शांति की अपील भी नहीं कर सकते, हिंसा रोकने का भरोसा नहीं दिला सकते, तो मणिपुर और देश के आक्रोश का घोर वेदना और उपहास तो मत उड़ाइए, वरना इंडिया तो आपके अहंकार और संवेदनहीनता का जवाब देगा ही, मगर इतिहास भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का हंसी ठिठोली नजर आ रहा है दोस्तों, उसमें तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर की जा रही कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। क्योंकि मणिपुर की चिंता होती, जिस वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है दोस्तों, उस पर वो बात करते, उस पर चर्चा करते। लेकिन अफसोस की बात, मोदी जी सिर्फ मैं और अपनी पार्टी करते हुए निकल गए। आगे क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, ये देश का हर एक नागरिक सुन भी रहा होगा और देख भी रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके का भाषण जो है वो दे रहे हैं। लोगों ने उनसे उम्मीद की थी कि मणिपुर पर वो बोलेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद धरी की धरी रह गई। प्रधानमंत्री मां से मोदी बोलते रहे, लेकिन मणिपुर पर चुप्पी साध लिया। दोस्तों 1 घंटे 16 मिनट तक जब मैं आपको कह रही थी, अभी भी मैंने आपको खबर में बताया कि 1 घंटे 16 मिनट से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोल ही नहीं रहे थे। लेकिन वो पल, वो घड़ी जब सामने आई दोस्तों, जब प्रधानमंत्री को इंडिया गठबंधन की तरफ से मजबूर कर दिया गया, ऐसा मजबूर किया गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर चुप्पी तोड़नी पड़ी। दरअसल प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, अभी की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उनके भाषण में अपना दुख, अपनी पार्टी का दुख, अपनी पार्टी का जीत जब वो कर रहे थे और दूसरी पार्टी को कोस रहे थे, इंडिया को कोस रहे थे, तब विपक्षी दलों के सांसद जो है वो सीधे तौर पर इंडिया कर रहे थे और मणिपुर चिल्ला रहे थे कि मणिपुर पर बोलिए, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर आया है, आपके पार्टी के लिए स्पीच नहीं आया है कि आप अपने पार्टी में बैठकर अपने सांसदों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये मणिपुर पर है, मणिपुर की बहन बेटियों पर है, मणिपुर में रह रहे आवाम के ऊपर है। तभी प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा दोस्तों। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो और संसद भवन के अंदर से सांसद वॉकआउट कर रहे थे। सांसदों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सांसद जो है इंडिया गठबंधन का, वो वॉकआउट करने लगा और कुर्सियां खाली होने लगी। तो प्रधानमंत्री को 1 मिनट का फुर्सत हुआ और उन्होंने मणिपुर पर बोला, क्योंकि उनके पास कोई चारा बचा ही नहीं था। वो कहने लगे कि मणिपुर के साथ हूं,
मणिपुर के साथ हूं, मणिपुर के बेटियों को, बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही वहां पर सुख और शांति बहाली होगी। अब कब होगी दोस्तों, कैसे होगी, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा ही भाषण था जब वो वीडियो सामने आई थी और उस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा था दुख हूं, क्रोधित हूं, ये हूं, वो हूं, लेकिन 3 महीने से ज्यादा बीत चुका है और वहां पर सुख शांति कैसे बहाल हो रही है, किस प्रकार बहाल हो रही है, ये देश का बच्चा बच्चा देख रहा है। मणिपुर की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।